स्टूडेंट्स हम लोग लॉग चैप्टर क्लास 9 एडवांस मैथ्स का ये कर रहे हैं और लॉगरिदम का डिफिनीशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लॉगरिदम का नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ थ्योरी और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सबसे पहले इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर लॉग ऑफ m इंटू एन दिया है विथ बेस a तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n बेस a रहेगा। ठीक है, कोसेंट रूल क्या है कि अगर m बाई n है लॉग ऑफ m बाई n तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। ठीक है, पावर रूल है कि अगर लॉग ऑफ m टू दी पावर k विथ बेस a दे दे तो ये जो k पावर में है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी k इंटू लॉग ऑफ m विथ बेस a हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस, अगर कोई एक नंबर है और उसका बेस यानी लॉग ऑफ ए विद बेस ए दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट ऐसे हम लोग कर देते हैं, यानी कि 1 लिखते हैं इसको। लॉग ऑफ 1 अगर बात करें तो ये 0 होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रूविंग चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं प्रूविंग भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम लोग बात करें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यानी कि लॉग ऑफ एन विद बेस ए दे दे तो इसको हम लोग लॉग ऑफ एन बाई लॉग ऑफ ए कर सकते हैं, बेस सेम कर सकते हैं। बी रखेंगे बी, सी रखेंगे सी, जो भी रखेंगे मतलब सेम बेस रहेगा। ठीक है, अच्छा तो इसमें कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे log ऑफ m प्लस एन दे दे तो log m प्लस log n ये नहीं हो सकता है ना, नॉट इक्वल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। m माइनस एन दे दे तो log m माइनस log n ये भी नहीं हो सकता है ना, इक्वल नहीं है ये सब। ठीक है, फिर x नॉट इक्वल टू y है तो log x नॉट इक्वल टू log y होगा। तो ये सब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखना है। अब बोला क्या कि राइट इट एज अ सिंगल लॉगरिथम। देखो एग्जाम्पल पे आ गए, एक सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो देखो यहाँ पे log ऑफ 3 विद बेस 7 log ऑफ 5 विद बेस 7 है, तो इसको हम लोग सिंगल लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? तो जब बेस सेम है, ध्यान रखना। अच्छा, इसको हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग ये लिख दें, अगर हम लोग बोलो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लॉग ऑफ 3 प्लस 5 यानी 8 विद बेस 7 लिख सकते हैं क्या? बताइए। तो ये रॉन्ग है ना, ये हम लोग नहीं लिख सकते। बिकॉज यहाँ पे देखो अभी जस्ट हमने बताया कि लॉग एम प्लस लॉग एन एम प्लस एन नहीं होता। ये क्या होता है भाई? अभी जस्ट हमने, अगर आप ऊपर प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो अभी हमने बताया था कि लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन होता है ना, एडिशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ 3 5 जा 15 विथ बेस 7। ओके, ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 9 माइनस 3 है तो डिवाइड हो जाएगा 9 बाई 3 विथ बेस 2, 3 3 9, ऐसे कर देंगे। फिर वैसे ही इसको, तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर देन जो आएगा फिर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे एक बार समझते हैं। लॉग ऑफ, देखो 3 है यहाँ और यहाँ 6 है, तो 3 6 जा 18 विथ बेस 4 माइनस 3 लॉग 2 विथ बेस 4 है। तो देखो ये जो 3 है ना, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये पावर पे चला जाएगा, है ना। अभी जस्ट हमने देखा था ऊपर प्रॉपर्टीज, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 18 विथ बेस 4 माइनस लॉग ऑफ 2 का क्यूब, है ना, 2 पे पावर 3 हो जाएगा विथ बेस 4, यानी लॉग ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 होता है विथ बेस 4, है ना। इसको कट करेंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सो दिस इज, है ना। उसी तरह से 1 प्लस लॉग 5 है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो ये किया है ना, देखो यह है ना। अब देखो, अब बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, कुछ वैल्यू हमको फाइंड करना है। जैसे इसमें बोला कि लॉग ऑफ 343 विद बेस 7, तो क्या करना है, इसको भी 7 के फॉर्म में लिख दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 7 का क्यूब विद बेस 7। अब देखो ये मैंने बताया था कि अगर जब भी ऐसा कुछ हो जाए, इसको बेस पे पावर है यानी कुछ एक्सपोनेंट में है यहाँ पर, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 3 इंटू लॉग ऑफ 7 विद बेस 7। अगर बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। सो 3 इंटू 1 दैट इज 3, दिस इज द आंसर, है ना। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला कि लॉगरिदम टू बेस 10, है ना। अब देखो बोला कि लॉग इन बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम, है ना। मतलब कोई भी ऐसा लॉग है जिसमें अगर बेस नहीं दिया है तो उसको हम लोग 10 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे एज दे आर यूज्ड इन मेनी कॉमन स्केल्स, जैसे कि रिक्टर स्केल होता है फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, तो वहाँ पर एक अपना बेस रहता है, वहाँ पर एक फिक्स वैल्यू रहता है। जैसे पीएच स्केल है फॉर मेजरिंग एसिडिटी और एल्कलिनिटी, है ना, एंड द डेसिबल स्केल होता है। वैसे ही यहाँ पर एक स्केल है जिसको बेस 10 मान करके, जिसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, है ना। मतलब कुछ भी बेस नहीं लिखा है तो आपको 10 मानना है। जैसे देखो log ऑफ x विद बेस 10, तो इसको log x भी बस लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी बेस 10 है। तो यहाँ पर वही अभी जस्ट हमने ऊपर में ये सारा प्रॉपर्टीज अभी देखा था हमने, है ना, ध्यान रखेंगे। अब देखो बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम।
ये भी हम लोग कर सकते हैं। log 2 प्लस log 7 है, सीधा प्रोडक्ट ले लिया, 2 7 जा 14, तो log 14 हो गया। 6 माइनस 3 है तो 6/3 log 2 हो गया, है ना। फिर बोला कि भाई यहाँ पर देखो log ऑफ 7 विद बेस 3 दैट इज a है, log ऑफ 4 विद बेस 3 दैट इज b है, तो 4/7 बोला, तो 4/7 है तो इसको लिख देंगे log 4 माइनस log 7 यानी b माइनस a। ऐसे करके हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे, फिर देन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे भाई, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। log ऑफ 2 दिया है, बेस फॉर्म हमेशा 10 होता है मैंने बताया, प्लस इसको 2 log 7 है तो 2 पावर में आ जाएगा, मैंने बताया था, तो log 7 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी log 2 प्लस log 7 पे पावर 2 यानी 49, यानी कि इसको देखो log m प्लस log n है, सो log m इंटू n हो जाएगा, यानी log 2 मल्टीप्लाइड बाई 49, सो दिस विल बी क्या होगा log 98। क्लियर, तो ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला log 8 विद बेस 3 log 5 विद बेस 3 माइनस log 4 विद बेस 3। तो देखो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि log m प्लस log m इंटू n हो जाता है, तो हो जाएगा log 8 5 जा 40 विद बेस 3, 8 5 जा 40, है ना। और फिर देन माइनस बोला log 4 विद बेस 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सो log 40 डिवाइडेड बाई 10 तो 10, चलिए कोई दिक्कत। फिर बोला log 5 प्लस 2 log 3 माइनस log 15, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो log 5 और 2 log 3 का मतलब क्या होता है, 2 यहाँ पे पावर में आएगा, सो प्लस log 3 पे पावर 2 फिर माइनस log 15, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्लस में है तो पहले इसका प्रोडक्ट लेंगे, सो log 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 9 जा 45, अब माइनस log 15 है, log 15, फिर देन अगर माइनस होता है log m माइनस log n तो log m बाई n होता है, सो log 45/15 कट जाएगा, दिस विल बी 3, यानी log 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 2 log 3, है ना, विद बेस 5, यानी कि 2 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा 2 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई चाहे तो कर सकते हैं ना, और नहीं तो रहने देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 पावर में चला जाएगा, सो log ऑफ 3 का स्क्वायर यानी 9 विद बेस 5, है ना। तो इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए ये कैसे आया, 2 यहाँ पर कैसे आया, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ, क्योंकि बेस 5 है इसमें भी और सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो 5 पे पावर 2 विद बेस 5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये 2 ही होगा, मैंने बताया था कि 5 विद बेस 5 है तो 1 हो जाता है, तो इस पे पावर 2 है मेरा, है ना, तो 25 यानी 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 log 5 विद बेस 5 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। हमको बेस 5 रखेंगे तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे, दोनों में बेस सेम होना चाहिए, सो log ऑफ 9 विद बेस 5, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225 विद बेस 5, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, नहीं होगा आप मुझे मैसेज करो पर्सनली, इसमें टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो जिससे भी नहीं सॉल्व होता है टेलीग्राम पे लिंक करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे रहा हूँ और मैं सबको वहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ डाउट, ठीक है। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, अगर नहीं होता है आप टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं जरूर से बताऊँगा, वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। अब बोला कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ log 121 विद बेस 11, कैसे करेंगे भाई, log 121 बोला विद बेस 11, बहुत आसान है, इसको 11 के एक्सपोनेंट में लिख दो, तो हम लोग अगर लिखें तो log 11 पे पावर 2 विद बेस 11, 2 इधर पावर में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो 2 log 11 विद बेस 11, ये 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी 2। कोई दिक्कत, अगर हम लोग इसका देखें तो log 1 तो 0 हो जाता है, इसका देखें तो कुछ नहीं करना है, इस पे 5 पे पावर देखो कितना है, तो 5 पे पावर क्या होगा, 5 पे पावर है 4, तो डायरेक्ट ये 4 विल बी द आंसर, बिकॉज 5 पे पावर 4 अगर लिखें log 5 पे पावर 4 विद दिस, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में ये पूरा 1 यानी 4 होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है बताना, ये हो जाएगा 1 क्योंकि 8 पे पावर 1 है, ये कट जाएगा, log हट जाएगा, 1 बचेगा, log क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो ये 1000 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 टू दी पावर 3 विद बेस 10, ये बेस और ये खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, ऐसे करके हम लोग करते हैं। फिर हो गया log ऑफ 3 विद बेस 2 दैट इज p, log ऑफ 5 विद बेस 2 दैट इज q, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, log ऑफ 3 इंटू 5 विद बेस 2, अब m इंटू n क्या होता है भाई, log m प्लस log m, सो log m मेरा है
p प्लस लॉग n है q, सो दिस विल बी p प्लस q। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। बोला log 45 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 5 इंटू 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर विद बेस 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ अगेन 5 विद बेस 2 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर विद बेस 2, और ये जो स्क्वायर आएगा यहाँ पर इसको उठा के ले आएंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा log ऑफ 5 विद बेस 2 क्या है q, ये हो गया q प्लस 2p। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग फिलहाल। 5/3 है ना विद बेस 2, तो माइनस लॉग क्योंकि m बाय n है 3 विद बेस 2, यानी ये हो जाएगा 5 विद बेस 2 दैट इज q माइनस p। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 इंटू 2 विद बेस 2, क्या हो जाएगा सर log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 विद बेस 2, तो ये 5 विद बेस 2 क्या है q, सो दिस इज q प्लस 2 विद बेस 2 हो जाएगा 1, सो q प्लस 1 कर लेंगे। अब देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आर ट्रू, तो इसको आपको ट्राई करना है खुद से, बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे 2 टू द पावर x प्लस 1 3 टू द पावर x प्लस 2 दोनों साइड लॉग लगा देना, ठीक है, और बेस 10 ले लेना, उसके बाद देखना कि ये x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर यहाँ देखो जैसे b बताया था कि अगर सेम बेस और ये रहे तो कैंसिल हो जाता है, 3 बच जाता है, तो ये सही है, फिर उसे सबको चेक कर लेना, फिर देन हम बताएंगे आगे, ठीक है। बोला कि log 2026 log of x with base 2026 minus log of y with base 2026 is 8, फिर y with base 2026 z with base 20 सब दिया हुआ है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय y, y बाय z, z बाय x। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जनरली आसान है। देखो बोला क्या कि log ऑफ x बाय y बोल रहा है ना, तो x बाय y, तो देखो x माइनस y का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ही होता है y x बाय y, तो x बाय y विल बेस जो भी है 2026 है, और ये मेरा क्या है a है, फिर दिया हुआ है log ऑफ y बाई z, और ये दिया हुआ है मेरा b, फिर दिया है log ऑफ z बाई x, और ये दिया है c। तो जब कभी ऐसा 2026 है ना 2026, तो जब कभी ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, x बाय y को लिख सकते हैं हम लोग 2026 पे पावर a, y बाई z को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई 2026 पे पावर b, और z बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, z बाई एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2026 पे पावर c, 2026 पे पावर a इंटू बी माइनस सी, फिर क्या होगा इंटू 2026 पे पावर b इंटू सी माइनस a, फिर क्या कर सकते हैं 2026 पे पावर c इंटू a माइनस b, ऐसे कर सकते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, सो 2026 पे पावर होल पे पावर क्या होगा ए बी माइनस ए सी, फिर यहाँ कर दो प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर कर दो आप प्लस सी ए माइनस सी बी। देख कुछ नहीं किए हैं, पावर को एडअप कर दिए, ठीक है, ब्रेक करके ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी कैंसिल, 2026 पे पावर आ गया 0, और ये मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।